रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र विहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां श्री भरत जी पूरे समाज के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए गए हैं और ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी का संवाद चल रहा है। आइए दोहा संख्या 215 से आरंभ करते हैं। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खेलबार, सिया राम तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार सिया राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और श्री भरत जी चकवा हैं, और मुनि भरद्वाज जी की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात्रि को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात्रि को संयोग नहीं होता, वैसे ही मुनि भारद्वाज जी की आज्ञा से रात्रि भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी श्री भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि है सिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल श्री भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि भरद्वाज जी को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत ही विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट है चितो दीन है, राम सखा करु दीने लागू, चलत देह धर जनु अनुरागो। तद अनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए श्री भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। श्री भरत जी श्री राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए जाते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसहे फूला, भय मृदु महिमग मंगल मूला। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसहे फूला,
भय मृदो महिमगु मंगल मूलम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। श्री भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। कि जाहि छाया जलद सुखद पहे वर बात सियाराम, तस्मग भयउ ना राम कहाँ जस भाव भरत है जात सियाराम। कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहउ वर बात, तस्मग भयउ ना राम कहे जस भाव भरत है जात सियाराम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। श्री भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दशा मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब श्री भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु श्री भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। श्री भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे तो तरने तारने वाले हो जाते हैं। यह बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जिन्हि राम मन माही, वारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। श्री भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे तो तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरत हे निरख हर सोहिय लहई। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर असु कहि, भरत ही निरखी हर सोहिय लहई। फिर श्री भरत जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि श्री भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखे प्रभाउ सुरेश है सोचू, जग भल भले हूँ पोच कहे पोचू, गुरसन कहे करे प्रभु सोई, राम है भरत है भेंट न होई। देख प्रभाउ सुरेश है सोचू, जग भल भले पोच कहे पोचू, गुरसन कहे करे प्रभु सोई, राम है भरत है भेंट न होई। श्री भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भारी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखाई देता है।
उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी की भेंट ही न होने पावे। देख प्रभाव सुरेश है सोचू, जग भल भले पोच कह पोचू, गुरसन कहे करे प्रभु सोई, राम है भरत ही भेंट ना होई। श्री भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भारी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया हुआ काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा होता है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखाई देता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु आप वही उपाय कीजिए जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी की और श्री भरत जी की भेंट ही ना होने पावे। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि सिया राम, बनी बात बिगड़न चाहती करऊं जतन छल सोधि सिया राम। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहित करऊं जतन छल सोधि सिया राम, करऊं जतन छल सोधि सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और श्री भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। जय सिया राम।